प्यारी सहेलियों, आप सभी को कार्तिक मास में देव उठान एकादशी तुलसी शालिग्राम भगवान के विवाह उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आओ बैठो मेरे पास। इस दीप में कार्तिक मास में मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पावन कथा जिसमें भक्ति है, प्रेम है, त्याग है और सत्य की एक ऐसी महिमा युगों 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 तक अमर रहेगी। यह कथा है वृंदा और जालंधर की। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले चलो तनिक इस पावन मास का अर्थ समझ लें। कार्तिक मास का यह महीना उस भक्ति का है जिसमें भगवान विष्णु स्वयं शयन से जागते हैं। जब तुलसी के पत्तों की सुगंध में हर दीपक, हर आरती, हर भजन एक वचन बन जाता है, हे प्रभु, अब हम आपको अपने जीवन में फिर से स्थान दे रहे हैं। इस मास को देवों का महीना कहा गया है। कहते हैं इस मास में जो व्यक्ति एक दीप भी भगवान के नाम पर जलाता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। यह महीना सिर्फ उपवास और स्नान का नहीं बल्कि अपने भीतर के अशुद्ध भावों को धो डालने का है। जब प्रातःकाल सूरज की किरणें गंगा तट पर पड़ती हैं और भक्त जल में खड़े होकर ओम नमो नारायणा का जप करते हैं तब उस जप की लहरें सृष्टि को एक अद्भुत शांत ऊर्जा से भर देती हैं। यह वही मास है जब तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी जो केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति का जीवंत रूप है। उसके हर पत्ते में विष्णु नाम छिपा है, हर सुगंध में लक्ष्मी का आशीर्वाद। और जब यह तुलसी विवाह का पर्व आता है तब ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक दिव्य विवाह हो रहा है जिसमें देवता वर है और तुलसी स्वयं वधू बनकर प्रभु के संग सदा के लिए जुड़ जाती है। इस पर्व का आधार है वृंदा देवी, वही वृंदा जिनकी कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह कथा सिर्फ तुलसी विवाह की नहीं बल्कि यह कथा दिखाती है कि एक स्त्री के सत्य पतिव्रत धर्म की वह कितना महान है। तो मेरी प्यारी सखियों, आप सभी को कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए इस कथा को सुनते हुए अपने मन को शांत रखिए जैसे तुम किसी दीपक की लौ के सामने बैठी हो। इस लौ की गर्मी अपने भीतर महसूस कीजिए। यह कथा कोई प्राचीन पौराणिक कहानी नहीं बल्कि स्त्री के हृदय की यात्रा है। भक्ति से प्रेम तक, प्रेम से वियोग तक और वियोग से मोक्ष तक। कहते हैं जब कोई स्त्री सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत करती है तो उसका पुण्य संसार के किसी भी तप से बड़ा होता है। यही भाव है तुलसी विवाह का। यह वह क्षण है जब भगवान विष्णु स्वयं तुलसी से कहते हैं जहाँ तुम रहोगी वह मैं रहूंगा। आज की कथा में हम जानेंगे कि यह वचन कैसे जन्मा। तो आओ दीपक जलाओ, मन को नम्र करो और इस कथा के प्रथम शब्द को सुनो। एक बार बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म की लहरें मंद पड़ चुकी थी और धर्म धीरे धीरे जाल फैला रहा था तब ईश्वर ने एक नई लीला रची। उस लीला में थी एक दिव्य आत्मा जो विष्णु की परम भक्त थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा का जन्म किसी साधारण कुल में नहीं हुआ। वह एक ऐसे वंश से आई जहाँ हर सुबह भगवान का नाम लेकर दिन आरंभ होता। पिता का नाम था कद्रुसेन जो अपने धर्म और सत्य प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वृंदा बचपन से ही असाधारण थी। जब अन्य बालिकाएं खेलती वह नदी के तट पर जाकर छोटे छोटे फूल तोड़ती और भगवान विष्णु की प्रतिमा के चरणों में रख देती। उनके नन्हे हाथों में फूलों की माला होती, आंखों में आस्था की रोशनी। जब हर दिन जब सूरज ढलता वह तुलसी के पास दीप जलाती, मधुर स्वर में कहती, प्रभु आप जहाँ भी हो मेरी भक्ति आप तक पहुँचे। उसके सरल प्रेम में इतनी शक्ति थी कि पूरे गांव के लोग उन्हें वृंदा देवी कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे वृंदा बड़ी हुई। उनका मन संसार की बातों में नहीं लगा, भक्ति में खोई रहती। किसी ने कहा यह कन्या तो स्वयं देवी का अंश है। कोई कहता इसकी तपस्या से तो अग्नि भी ठंडी पड़ जाती है। और सच यही था। वृंदा में एक अद्भुत तेज था। उसके चेहरे से जो झलकता
तो मेरी सखियों, जब एक स्त्री का मन सच्ची भक्ति में स्थिर होता है तो उसका चेहरा चंद्रमा की तरह निर्मल होता है। वृंदा भी वही स्वरूप थी, सरल, पवित्र, परम शांत। वे कभी क्रोध ना करती, कभी किसी का अपमान नहीं करती। उसके लिए संसार का सबसे बड़ा सुख था भगवान विष्णु का स्मरण। वृंदा अक्सर अपने पिता से कहती, पिताजी, मेरा मन हरि भक्ति में इतना लीन है कि मुझे लगता है प्रभु स्वयं मुझे देख रहे हैं। जब मैं तुलसी की पत्तियां चढ़ाती हूँ तो ऐसा लगता है मानो वो मेरे पास खड़े हों। पिताजी मुस्कुराकर कहते, बेटी, तेरा हृदय तो स्वयं मंदिर बन गया है। और ऐसे ही एक दिन आकाश में कुछ दिव्य घटा, एक तेजस्वी किरण धरती पर उतरी, समुद्र में लहरें उठी। उन लहरों के बीच से जन्म हुआ एक ऐसे पुरुष का जो आगे चलकर देवता और दानवों के दोनों की भाग्य को बदल देगा। उसका नाम था जालंधर। यहीं से कथा धीरे धीरे अपने अगले स्वरूप में प्रवेश करती है, जहाँ वृंदा की भक्ति और जालंधर की शक्ति मिलकर रचेंगे एक नई प्रेम कहानी, पतिव्रत की अग्नि भी और ईश्वर की लीला भी। उस समय जब वृंदा अपनी भक्ति की गहराई में डूबी, तब सृष्टि के किसी और कोने में एक अलग ही लीला घट रही थी। समुद्र मंथन का समय था। देवता असुर दोनों मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए मंदराचल पर्वत को मथ रहे थे। समुद्र की लहरें उठ रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, चारों ओर अलौकिक आभा फैली थी। तभी भगवान शंकर का तेज, जो उनकी क्रोध और सामर्थ्य का प्रतीक था, मंथन के दौरान जल में प्रविष्ट हुआ। उस तेज से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जालंधर। उसका जन्म किसी साधारण गर्भ से नहीं, बल्कि स्वयं शिव के तेज से हुआ। बालक के जन्म से पूरी सृष्टि कंपन होने लगी। समुद्र ने उस बालक को अपने पुत्र के समान पाला, इसलिए उसे जालंधर कहा गया। जो जल में जन्मा, बालक के नेत्रों में अग्नि थी, स्वर में गर्जना थी और व्यक्तित्व में ऐसी आभा कि देवता भी उसकी दृष्टि से कांप उठे। ब्रह्मा जी ने आकर उसे वरदान दिया, पुत्र, जब तक तेरी पत्नी पतिव्रता धर्म निभाएगी, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तेरी शक्ति तेरी पत्नी की निष्ठा में छिपी होगी। समय बीता, जालंधर युवावस्था में पहुंचा। उसका शरीर पर्वत के समान कठोर और मन वायु के समान अस्थिर था। उसमें अद्भुत बल था, लेकिन उस बल के साथ साथ अहंकार भी था। धीरे धीरे वह देवताओं से ईर्ष्या करने लगा। उसे लगा कि सृष्टि में सबसे अधिकतर उसका ही होना चाहिए, क्योंकि वह तो शिव के तेज से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने जब उसके अहंकार को बढ़ते देखा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, ये असुर तो हम सब पर भारी है। ब्रह्मा जी बोले, जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म अटूट रहेगा, जब तक कोई उसे हरा नहीं सकता। इसलिए उसकी पत्नी का धर्म ही उसकी ढाल है। इसी बीच वृंदा की तपस्या और ख्याति हर लोक में फैल गई। उसकी भक्ति में स्वयं देवता भी प्रभावित थे। देवज्ञ उनकी आराधना को देखकर कहते, ऐसी नारी तो कभी किसी युग में नहीं देखी। इसका मन भगवान विष्णु के चरणों में अटल है और इसी भक्ति का तेज एक दिन जालंधर की नियति से जुड़ने वाला था। एक दिन ब्रह्मा जी ने जालंधर से कहा, हे पुत्र, अब समय है कि तू गृहस्थ जीवन अपनाए। तेरी शक्ति तभी स्थिर होगी जब तुझमें नारी का सत्संग होगा, जो तुझे धर्म के मार्ग पर रखे। जालंधर ने कहा, भगवान, कौन सी नारी मुझे स्वीकार करेगी? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, एक परम पवित्र कन्या है, वृंदा, वही तेरे भाग्य की लेखनी है। जब वृंदा के पिता कद्रुसेन को प्रस्ताव मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी, एक वीर असुर तुझसे विवाह करना चाहता है, तू क्या कहती है? वृंदा ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यदि वे विवाह मेरी भक्ति की मार्ग को नहीं डगमगाएगा, तो यदि ये प्रभु की इच्छा से है तो मैं स्वीकार करती हूँ। और इसी सहमति से दोनों का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के दिन संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवज्ञ असुर दोनों उपस्थित रहे। पुष्प वृष्टि हो रही थी। मृदंग, शंख, वीणा के स्वर
एक साथ गूंज रहे थे। वृंदा लाल वस्त्रों से सजी थी, उसकी आंखों में श्रद्धा थी, हृदय में संकल्प। जब जलंधर ने उसका हाथ थामा तब ऐसा लगा मानो दो विपरीत शक्तियां, एक भक्ति और एक बल के सूत्र में बंध रही थी। विवाह के बाद वृंदा ने अपने पति को धर्म के मार्ग पर लाने का हर प्रयास किया। वह कहती, स्वामी, बल का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करो। अधर्म से जो जीत मिलती है वह अंततः विनाश लाती है। जलंधर उसकी बात सुनते, किंतु उनके मन में धीरे धीरे शक्ति का बल बढ़ता चला गया। परंतु वृंदा की पतिव्रत की आभा ऐसी थी कि जब तक वह प्रातःकाल स्नान कर तुलसी के पास दीप जलाती, उसके घर से 7 लोक तक सुगंध फैल जाती। देवता तक कहते, यह नारी तो स्वयं शक्ति का स्वरूप है। जलंधर की विजय बढ़ती गई क्योंकि उनके पीछे वृंदा की निष्ठा थी। तो बहनों, यही है सच्ची स्त्री की शक्ति, जो मौन रहकर भी जगत को प्रभावित करती है। वृंदा ने अपने प्रेम और सत्य से संसार को दिखाया कि स्त्री के भीतर एक अड़िग शक्ति है। धीरे धीरे जलंधर इतना बलवान हो गया कि वह देवताओं को चुनौती देने लगा। तब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवता भयभीत हुए। उन्होंने इंद्र के पास जाकर कहा, अब तक कोई उपाय निकालना होगा। इंद्र ने ब्रह्मा और महादेव को बुलाया। तीनों ने विचार किया, परंतु सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट है, जलंधर अजय रहेगा। देवताओं की यह चिंता भगवान विष्णु तक पहुंची। विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, समाधान तो है, परंतु वह आसान नहीं। यह लीला धर्म की रक्षा के लिए करनी होगी। उस समय सृष्टि में एक अजीब सा असंतुलन फैल चुका था। जलंधर का प्रभाव चारों दिशाओं में बढ़ गया। उसके रथ के पहिए जहां जहां घूमते, वहां वहां देवताओं की सेना पराजित हो जाती। वह इंद्रलोक पर अधिकार करने लगा। वरुण का साम्राज्य छीन लिया। यहाँ तक कि स्वर्ग की सीमाएं भी उसके चरणों के नीचे आ गई। इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर भय और हृदय में दयालुता। इंद्र ने कहा, प्रभु, अब हम क्या करें? जलंधर हमें एक एक करके नष्ट कर रहा है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक उसकी पत्नी वृंदा अपने धर्म पर अटल है, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। उसकी निष्ठा ही उसकी भक्ति है, उसकी शक्ति है। देवताओं ने सोचा, अब एकमात्र उपाय है भगवान विष्णु। वे सभी क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, नारायण, आपकी सृष्टि संकट में है। वह असुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब हम सब नष्ट हो जाएंगे। हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि इंद्र पर डाली और बोले, मैं जानता हूँ इंद्र, यह समय कठिन है, लेकिन याद रखो, अधर्म कभी टिक नहीं सकता। जलंधर का अंत निश्चित है, परंतु उसके अंत के लिए तपस्विनी स्त्री की निष्ठा को छूना होगा। वह कर्म मेरे लिए भी सरल नहीं होगा। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, वह स्त्री वृंदा है। उसकी भक्ति इतनी पवित्र है कि उनके चरणों से ही धर्म बहता है। उनकी पतिव्रत को भंग करना तो जैसे सत्य के हृदय पर चोट पहुंचाना होगा। भगवान विष्णु मौन रहे, फिर बोले, लक्ष्मी, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं जो हृदय को पीड़ा देता है। वृंदा की भक्ति को मैं अपमानित नहीं करूंगा, परंतु समय की मांग है। भगवान विष्णु ने बोला कि लीला रची जाए। इसी बीच पृथ्वी पर युद्ध आरंभ हो चुका था। जलंधर अपनी सेना लेकर देवलोक की ओर बढ़ रहा था। उसका रथ आकाश में गरजता हुआ जा रहा था। हाथों में दिव्य शूल था जो स्वयं समुद्र ने उसे दिया था। देवता भय से कांप रहे थे, क्योंकि उनके प्रत्येक प्रहार में सैकड़ों वज्रों के समान बल था। महादेव ने अपने त्रिशूल को थामा और देवताओं की सेना उनके पीछे खड़ी हुई। आकाश में घंटा नाद हुआ। युद्ध आरंभ हुआ। जलंधर की गर्जना से पर्वत कांप उठे। वे बोला, महादेव, तुम त्रिपुरासुर का अंत करने वाले कहलाते हो। आज देखता हूँ मेरे सम्मुख तुम्हारा तेज कहाँ है। शिव मुस्कुराए, जलंधर,
तेरा बल तुझ में नहीं, तेरी पत्नी के पतिव्रत धर्म में है। लेकिन जब उस निष्ठा की परीक्षा होगी तब तुझे ही समझ आ जाएगा कि सच्ची शक्ति क्या है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवता ऊपर से देखते रहे। कभी जलंधर की सेना प्रबल होती तो कभी भगवान शिव की। उसी क्षण देवताओं ने विष्णु से पुनः प्रार्थना की, प्रभु यदि आज वृंदा का पतिव्रत भंग ना हुआ तो जलंधर अमर हो जाएगा। विष्णु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दया थी परंतु निर्णय दृढ़ था। उन्होंने कहा, अब धर्म की रक्षा के लिए मुझे माया रूप धारण करना होगा। और बहनों, यहीं से कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहाँ भक्ति और ईश्वर के बीच का संवाद एक नई गहरी खाई होता है। जब विष्णु अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो स्वयं भी उस वेदना का अनुभव करते हैं, क्योंकि वृंदा सिर्फ एक नारी नहीं थी, वे भक्ति की मूर्ति थी जिनकी निष्ठा ने देवताओं को जीवित कर रखा था। इधर वृंदा अपने आश्रम में थी। सुबह का समय था। उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने पति की विजय के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु, मेरे स्वामी धर्म के मार्ग पर रहें, उन्हें धर्म की विजय मिले। उनके मुख से जैसे ही ये वचन निकला, आश्रम के द्वार पर एक छवि प्रकट हुई। वृंदा ने देखा, ये वही रूप था, वही आभा, वही तेज, जैसे जलंधर स्वयं लौट आया हो। वे आगे बढ़ी। उनके मुख पर मुस्कान थी, नेत्रों में स्नेह। उन्होंने कहा, स्वामी आज विजय लौटे। मुझे विश्वास था आपकी ही जय होगी। स्वयं भगवान आपकी रक्षा करेंगे। जैसे उन्होंने उनके चरणों को छुआ, पतिव्रत का फल क्षीण हो गया। उन्हें नहीं पता था कि जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा है वे जलंधर नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रूप धारण किया। उसी क्षण युद्ध भूमि में जलंधर के शरीर में कंपन हुआ, तेज मंद पड़ गया। शिव ने अवसर देखकर त्रिशूल उठाया और प्रचंड गर्जना के साथ उसका अंत कर दिया। आकाश में नाद गूंजा, देवताओं ने जय घोष किया और स्वर्ग में शक्ति लौट आई। लेकिन इसी के साथ वृंदा का जीवन अंधकार में डूबने वाला था। धीरे धीरे जब वे सच्चाई पर पहुंची तो उसके सामने जो खड़े थे वे उसके पति नहीं, स्वयं विष्णु थे। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली, स्वर कांप उठा। हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया है, आपने मेरी भक्ति को तोड़ा। मैं आपको सदा पूजती थी, आपने ही मेरे विश्वास को भस्म कर दिया। आप सच में पत्थर हो। आंसुओं में करुणा नहीं बल्कि गहरी पीड़ा थी, उस स्त्री की पीड़ा जिसे अपना सब कुछ भक्ति में समर्पित कर दिया। वृंदा ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु आपने धर्म की रक्षा के लिए किया, मैं जानती हूँ, परंतु एक स्त्री के सत्य का अपमान हुआ, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि आज से आप भी अपने भक्तों से दूर रहेंगे, शिला बनकर तपस्या करेंगे। और जैसे उन्होंने कहा, भगवान विष्णु के स्वरूप से तेज निकलकर शालिग्राम बन गया। वृंदा की देह थर्राने लगी। उन्होंने आकाश की ओर देखा। हे प्रभु, आपने मुझे तोड़ दिया, पर मैं आपको श्राप देकर भी आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी भक्ति अब इस शरीर में नहीं बल्कि पृथ्वी की मिट्टी में बस जाएगी। और उसने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकली और उस स्थान पर एक तुलसी का दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, हरी पत्तियों से भरा, सुगंध से लिपटा, जैसे वे स्वयं वृंदा का पुनर्जन्म है। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। विष्णु जी की आंखों से अश्रु बहे। तो मेरी प्यारी सखियों, यह दृश्य इतना करुणामय था कि स्वयं लक्ष्मी जी भी रोते हुए कहती हैं, वृंदा, तुमने जो किया वह नारीत्व की मर्यादा की सीमा थी और या उससे भी ऊपर। तुमने धर्म की रक्षा की, सच्चे धर्म का आदर्श बन गई। वृंदा का शरीर भले ही मिट गया पर उसका नाम अमर हो गया। उस दिन से तुलसी देवी के रूप में वे हर घर में विराजने लगी। भगवान विष्णु ने वचन दिया, जहाँ तुलसी होगी वह मैं रहूंगा। आकाश में उस क्षण एक गहरा मौन छा गया। वृंदा का शरीर भले ही धरती पर गिर चुका था, लेकिन आत्मा एक दीप्त ज्वाला की तरह ब्रह्मांड में फैल गई। तुलसी के रूप में उनका नया जन्म हुआ। हरी भरी पत्तियां हवा में झूम रही थी, जैसे वृंदा सांसें ले रही हो। भगवान विष्णु वहीं खड़े थे,
शालिग्राम रूप में स्थिर, मौन, अपराध बोध से भरे। उनके नेत्रों के पश्चाताप के आंसू चमक रहे थे। लक्ष्मी जी धीरे धीरे उनके पास आई, कोमल स्वर में बोली, प्रभु, आपने जो किया वह धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन आपके हृदय पर जो बोझ है मैं देख सकती हूँ। विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी, धर्म की विजय हुई, पर एक स्त्री की निष्ठा आंसुओं से वृंदा मेरी परम भक्त थी, उसका विश्वास भंग करके मैंने अपने एक अंश को नष्ट कर दिया। अब ये मेरी आराध्या होगी। जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वह तुलसी का स्मरण होगा। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी। वह स्वयं ब्रह्मा की थी। उन्होंने कहा, हे विष्णु, वृंदा के तप से यह तुलसी उत्पन्न हुई। यह तुलसी अब संसार की पवित्रता की प्रतीक बनेगी। जो तुलसी की पूजा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुलसी के बिना तुम्हारा पूजन अधूरा रहेगा। भगवान विष्णु शालिग्राम में नतमस्तक हुए। उन्होंने अपने दोनों करों में तुलसी की जड़ को छुआ और बोले, वृंदा, आज से तुम मेरे वक्ष पर स्थान पाओगी। तुम मेरी अर्धांगिनी के समान पूजी जाओगी। जहाँ जहाँ तुलसी की सुगंध होगी वह मेरी उपस्थिति होगी। जैसे उन्होंने वचन दिया, तुलसी के पत्तों से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह वृंदा का ही स्वर था जो हवा में तैर रहा था। प्रभु, मैंने आपको क्षमा किया। आपने धर्म की रक्षा के लिए जो किया वह एक लीला थी। अब मैं आपके संग सदैव रहूंगी। प्रिय सखियों, भक्तों के हृदय में, उनकी आंगन में, उनकी भजन में, मेरी प्यारी सखियों, उस क्षण में तुलसी और शालिग्राम का संबंध अटूट हो गया। यही कारण है कि जब कार्तिक मास में तुलसी विवाह का दिन आता है तो ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु और वृंदा फिर से मिल रहे हों। इस बार किसी वियोग के आंसू नहीं, बल्कि प्रेम और पवित्रता के आशीर्वाद के साथ तुलसी विवाह का वह दृश्य कितना अद्भुत होता है। शाम का समय, आंगन में दीपों की पंक्ति, तुलसी का चौबारा, सुगंधित फूलों की सजावट और शालिग्राम को वर रूप में सजाया जाता है। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। श्री हरि तुलसी विवाह की मंगल मंगल हो रही होती है। वधू के रूप में तुलसी जी लाल साड़ी, बिंदी, चूड़ियां पहनाई जाती हैं और फिर आरती होती है। जय जय तुलसी माँ, जय जय तुलसी माँ, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। उस आरती के स्वर में वृंदा की आत्मा नाच उठती है, मानो वह स्वयं कह रही हो कि यह विवाह मेरा पुनर्जन्म है। यह प्रेम अब केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि का संबंध है। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं। लक्ष्मी पार्वती जी स्वयं उपस्थित होकर तुलसी को आशीर्वाद देते हैं। उस समय विष्णु कहते हैं, जो भी कार्तिक मास में इस विवाह का दर्शन करेगा, कथा को सुनेगा, वह वही पुण्य प्राप्त करेगा जो 1000 युगों से भी मिलता है। लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती हैं, जो नारी तुलसी का पूजन करेगी उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होगा। मेरी प्यारी सखियों, आज ये वचन मैं भी दे रही हूँ कि जो स्त्री तुलसी विवाह का व्रत करेगी, इस कथा को प्रेम से सुनेगी, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का वास होगा। उसके घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा स्थायी होगी। यही कारण है हर घर में तुलसी का पौधा जीवित है। तुलसी के बिना ना तो पूजा पूर्ण है, न कोई भोग संपूर्ण है, क्योंकि वृंदा ने अपने त्याग से भक्ति को धरती पर स्थायी बना दिया। अब मेरी प्यारी सखियों, जब भी कार्तिक की संध्या में तुलसी चौबारे के पास दीप जलाओ तो ये याद रखना, वह दीप केवल एक ज्योति नहीं बल्कि वृंदा की आत्मा का प्रकाश है। उस प्रकाश में भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित हैं। जब तुम तुलसी को जल चढ़ाती हो तो ये आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरता है। यही है यह कथा, प्रेम, तपस्या और भक्ति की। वृंदा का व्रत युगों तक अमर रहेगा और भगवान विष्णु के हृदय में तुलसी का नाम सदा अंकित रहेगा। जब तुलसी विवाह की पावन रात अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है, तब आकाश में एक सौम्य ज्योति फैल जाती है। ऐसा लग रहा होता है मानो हर दीपक वृंदा की आत्मा का अंश बन गया है। हर लौ में भक्ति का स्वर गूंज रहा होता है। उस रात को देवताओं ने धन धान्य रात कहा, क्योंकि पहली बार
किसी स्त्री की निष्ठा को ब्रह्मांड ने प्रणाम किया। वृंदा अब तुलसी के रूप में हर आंगन में बसी है। उसकी पत्तियों में भक्ति, सुगंध में करुणा और हरियाली में त्याग है। भगवान विष्णु ने जो शालिग्राम रूप में वचन दिया, जहाँ तुलसी होगी वहाँ मैं रहूंगा, तो तुलसी के बिना मेरा पूजन होगा वह अपूर्ण होगा। तभी से परंपरा चल पड़ी कि किसी भी पूजा में, भोग में तुलसी का पत्ता आवश्यक है, क्योंकि यह केवल पत्ता नहीं, वृंदा की भक्ति का साक्षात प्रतीक है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।